आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ, एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को याद कर रहे हैं, जो 20 मार्च 1904 को भारत आए और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से जुड़ गए। भारत में अपने लंबे प्रवास के दौरान इस ब्रिटिश समाज सुधारक ने भारतीय जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समझा। उन्होंने महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य प्रमुख भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड्रयूज के रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी गहरे संबंध थे। टैगोर ने उन्हें कई अवसरों पर शांति निकेतन आमंत्रित किया था। सुजन माझी रे कौन घाट लगई बतोहरीना। एंड्रयूज ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अनुबंध व्यवस्था के खिलाफ अफ्रीका में भी काम किया था और वहां के भारतीयों को उनके बुनियादी अधिकार दिलाने में सफलता हासिल की थी। भारतीय उन्हें दीनबंधु यानी गरीबों और शोषितों का मित्र कहते थे। एंड्रयूज एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने सैकड़ों लेखों के साथ साथ लगभग 1 दर्जन ऐसी रचनाएं रचीं जिनका आम भारतीय के जीवन के साथ मानव जाति की समस्याओं से गहरा संबंध था। एंड्रयूज के बारे में गांधी जी ने एक बार कहा था, वो इंग्लैंड का एक अच्छा बेटा था और वो भारत का भी बेटा बन गया। मैं उससे बेहतर आदमी या बेहतर ईसाई से नहीं मिला हूँ। गांधी जी और रविंद्रनाथ की मुलाकात एंड्रयूज के माध्यम से ही हुई थी। एंड्रयूज ने एक ओर पश्चिम में गांधी जी के सिद्धांतों की व्याख्या करने और भारतीय नेताओं तथा ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत की संभावनाएं तलाशने का काम हाथ में लिया। दूसरी ओर वे विश्व भारती की स्थापना में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सहयोग कर रहे थे और उनके साथ भारत तथा विदेशों की यात्रा भी की। আমাদের শান্তি নিকেতন সে যে সব হতে আপন, আমাদের সব হতে আপন, আমাদের শান্তি নিকেতন। हम इस महान गांधीवादी को नमन करते हैं। आर्य भूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत। हम स्वतंत्रता सेनानी खगपति बोहरा को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 20 मार्च 1943 को हुई थी। ओडिशा के कोरापुट के निवासी खगपति ने अगस्त 1942 में ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नबरंगपुर जेल में रखा। जेल में अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण खगपति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें पहले 17 फरवरी 1943 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ कोरापुट जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। खगपति बोहरा की 20 मार्च 1943 को कारावास में हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज हम दिल्ली निवासी शहीद सरफराज खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वो दिल्ली में सेना में शामिल हुए और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के बाद उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और 20 मार्च 1858 को फांसी पर लटका दिया। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी शहीद गंधर्व सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने सागर क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों से हाथ मिलाया और ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। उन्हें एक भिड़ंत के दौरान अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 20 मार्च 1858 को फांसी दे दी। हम भारत के इस महान सपूत को नमन करते हैं।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।